मेरे पास कई ऐसे सवाल आते हैं कि आप अपनी क्लाउड किचन में एक थाली की कीमत कैसे तय करती हैं? तो चलिए इसका जवाब आज देते हैं। एक थाली की कीमत सिर्फ सब्ज़ी, दाल और रोटी की कीमत नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो ग्राहक को दिखाई भी नहीं देती हैं। सबसे पहले मैं उस थाली में लगने वाली हर सामान का हिसाब लगाती हूँ, जैसे कि सब्जियाँ हो गई, दाल हो गई, मसाले, तेल, आटा, चावल, सलाद यानी कि रॉ मटेरियल का पूरा खर्च। फिर आता है पैकेजिंग का खर्च, क्योंकि क्लाउड किचन में खाना सिर्फ बनाना नहीं होता, उसे सुरक्षित तरीके से ग्राहक तक पहुँचाना भी होता है। तो कंटेनर्स हो गए, मील ट्रेज़ हो गई, फॉयल हो गए, स्पून्स हो गए, बैग हुए, सबका खर्च जो है वो जुड़ता है। इसके बाद ऐसे खर्च आते हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, जैसे कि गैस हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गई, किचन की सफाई, खराब हुआ सामान और किचन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ें। ये खर्च हमें छोटे ज़रूर लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में काफ़ी बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बेचते हैं तो उनकी कमीशन और दूसरे चार्ज भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो कई बार ऑर्डर अच्छा दिखता है, लेकिन सारे खर्च निकालने के बाद मुनाफा बहुत कम बचता है। तो मैं अपनी थाली की कीमत ऐसे तय करती हूँ कि ग्राहक को अच्छा और ताज़ा खाना मिले, क्वालिटी से समझौता ना करना पड़े और बिजनेस भी टिकाऊ रहे, क्योंकि सस्ती कीमत रखना आसान है, लेकिन लंबे समय तक अच्छी क्वालिटी बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब आप किसी क्लाउड किचन की थाली की कीमत देखते हैं ना, तो याद रखिए कि आप सिर्फ खाने के पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि उस मेहनत, तैयारी, पैकेजिंग, समय और ज़िम्मेदारी की भी कीमत दे रहे होते हैं, जो उस थाली को आपके घर तक पहुँचाने में लगी है। और यही वजह है कि मैं अपनी हर थाली की कीमत सोच समझ कर तय करती हूँ। अभी भी मैंने अपनी थाली की कीमत बहुत ज़्यादा कम रख रखी है, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। बट चलो, इतना तो चलता है। तो जिनका भी ये सवाल था, अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि एक थाली की कीमत कैसे डिसाइड की जाती है ना? तो आज की थाली में ये मेन्यू था, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, रायता, मिर्ची के टिपोरे, सैलेड और रोटी थी। और क्लाउड किचन वालों को पता होगा कि क्लाउड किचन की वजह से ना कई बार ना ब्रेकफ़ास्ट, लंच के टाइम पे हमें करना पड़ता है। सारी थालियाँ डिलीवर करने के बाद मैंने सारी किचन की जो है वो क्लीनिंग की थी, जो भी बचा हुआ खाना था वो निकाल देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो यूज़ ले लेते हैं, इसी में हमारा खाना जो है वो निकल जाता है। फिर जो है मैं पूरी किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि शाम के ऑर्डर्स के लिए किचन क्लीन रहनी चाहिए। तो सुबह के टाइम पे जब भी मैं ऑर्डर्स प्रिपेयर करती हूँ ना, उससे पहले आपने देखा होगा कि मैं पूरा नाप-तोल लेती हूँ, जो भी रॉ मटेरियल होता है ना उसको, कि इतने ग्राम चावल लगा, इतने ग्राम दाल लगी, इतने ग्राम आटा, इतनी सब्ज़ी, ठीक है? और वो सब ना अपनी डायरी में मैं नोट कर लेती हूँ, और जब मैं ये सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना, तो वो डायरी लेके बैठती हूँ और पूरा हिसाब-किताब करती हूँ कि अच्छा, इतने किलो के चावल थे और इतने ग्राम लगे, तो ये कितने के बने, है ना? तो सारा खाना कितने का बना और पैकिंग मटीरियल में कितना लगा और मेरी मेहनत का मैंने कितना कमाया। जो भी क्लाउड किचन में कमाई होती है ना, वो सारी की सारी आपके खून पसीने की कमाई होती है।